दोस्तों नमस्कार। आज मैंने बातचीत के लिए जो विषय खोजा, ये उन नौजवानों के लिए जो अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और उसके बाद रोजगार की तलाश में हैं। ये उन नौजवानों के लिए जो कम पढ़ाई लिखाई के बाद सामान्य नौकरी की तलाश में है, रोजगार की तलाश में है। और उसके साथ हमारे राज्य के वो बहुत सारे नौजवान जो अलग अलग विभागों में नौकरी की तलाश में हैं, संस्थान चलाते हैं, प्रशिक्षण संस्थान चलाते हैं। मैं समझता हूँ उनको जो एक तरीका निकल गया है कि हम एक ऐसे ट्रैक पर चल पड़ते हैं जो पुरानी परंपराओं से जुड़ा होता है। पुरानी परंपराओं का निर्वहन होना चाहिए, उनका सम्मान भी होना चाहिए, उनको आगे भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ नया करने के साथ साथ अपने इर्द गिर्द भी हमको अपनी जिज्ञासु नज़र डाल करके उन जानकारियों को एकत्र करके तब ये कोशिश करनी चाहिए कि इस जानकारी के बाद इसका हमारे जीवन में, हमारे परिचित क्षेत्र के लोगों के जीवन में क्या उपयोग हो सकता है। इसी उद्देश्य से ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ इसका मेरे लिए तो नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे नौजवान मित्रों के जीवन में इसका उपयोग हो सकता है, इसलिए मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि इस उत्तराखंड राज्य के अंदर आज की तारीख में कितने ऐसे केंद्रीय संस्थान हैं, कितने ऐसे राज्य स्तर के संस्थान हैं, कितने ऐसे संस्थान हैं जो देश की आज़ादी से पहले उत्तराखंड में बन गए थे। कितने ऐसे संस्थान हैं जो उत्तराखंड राज्य बनने से पहले इस राज्य के अंदर स्थापित हुए, और कितने ऐसे संस्थान हैं कि इस राज्य के बनने के बाद इस राज्य में स्थापित हुए। और उन संस्थान के अंदर या उन संस्थान में हमको कहाँ पर स्थान मिल सकता है, हम प्रयास करके उन संस्थान का उपयोग हमारे जीवन में क्या हो सकता है, मेरे राज्य के नौजवानों के जीवन में क्या हो सकता है। और उसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई से इतर, सरकारी नौकरी, उस संस्थान की नौकरी से इतर, उसके बाहर क्या जो प्राइवेट सेक्टर के लोग काम करते हैं अलग अलग तरीके के, वहाँ पर मटेरियल सप्लाई से लेकर के, वहाँ पर निर्माण से लेकर के, वहाँ पर चाय की कैंटीन से लेकर के, ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जिनको इन संस्थानों में अगर हम पैनी नज़र लगाएंगे तो काम मिल सकता है। हमको ये ढूंढने की, देखने की, समझने की ज़रूरत है कि हम जो अपने राज्य से बाहर जा रहे हैं, तो हम राज्य से बाहर जाने से पहले अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने नज़दीक के ज़िलों में, अपने राज्य के बड़े शहरों में जहाँ पर संस्थान स्थित हैं, वहाँ पर एक नज़र तो इन पर डालें। हो सकता है कि हमको कोई रास्ता मिल जाए। तो मैं बता रहा हूँ कि देश की आज़ादी से पहले जो पहला संस्थान मैंने खोज करके निकाल सका, 1847 में हरिद्वार जिले के रुड़की में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IIT रुड़की, इसकी स्थापना हुई। और इसका उद्देश्य था कि औद्योगिक अनुसंधान और नवाचार गतिविधियों को अंजाम देना और उसके लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण करना। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की में इस जो विषय है इसके, उसमें छात्रों को अध्यापन भी करना, वहाँ से एक नई पौध को तैयार करना। तो ये देश के बड़े संस्थान के रूप में जाना जाता है। और अंग्रेजों के ज़माने 1847 में रुड़की में इसकी स्थापना हुई। ये देश के नामी गिरामी संस्थानों में से ये एक है। और इसमें पढ़ाई लिखाई के अलावा वहाँ पर जो स्टाफ होता है वो रोजगार के अवसर हैं, वहाँ हम रास्ता देख सकते हैं। देहरादून, जो इस राज्य की अस्थायी राजधानी है, देहरादून जो राज्य बनने से पहले, देश की आज़ादी से पहले भी एक प्रसिद्ध संस्थान था। 1878 में देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान,
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जिसको संक्षिप्त में हम बोलते हैं FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हो गई थी। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का उद्देश्य था, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब हम FIR बोलते हैं और FRI बोलते हैं, FIR का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और FRI का मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमेशा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है लोगों को। तो इस संस्थान की स्थापना जो हुई, और इसके पास देहरादून के चक्रौता रोड पर बहुत बड़ा क्षेत्र इनके पास है, बहुत बड़ी जमीन इन्होंने अधिग्रहण की है, एक केंद्रीय संस्थान है। और वनों और वनस्पति संसाधनों के अनुसंधान और शिक्षा और संवर्धन को बढ़ावा देने का काम यहाँ पर होता है। ये भी हमारी एक धरोहर है, केंद्रीय संस्थान है लेकिन उत्तराखंड राज्य की धरोहर है। मुक्तेश्वर नैनीताल जिले का लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है मुक्तेश्वर, और यहाँ पर 1893 में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI, इसकी स्थापना हुई थी। और इस संस्थान के का जो काम है वो पशुपालन और पशु प्रबंधन में लोगों को प्रशिक्षित करने का है। तो ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, वो भी रिसर्च भी करते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। भवाली नैनीताल जिले का एक पर्यटक स्थल और अल्मोड़ा जाने वाले रास्ते पर स्थित है। तो भवाली में टीबी सैनिटोरियम है, और इसकी स्थापना 1912 में भवाली में हो गई थी। ये कहा जाता है कि चीड़ टीबी के मरीज, जो टीबी उस जमाने असाध्य रोग था, टीबी लगभग 1965 तक असाध्य रोग, 65-70 तक असाध्य रोगों की श्रेणी में रहा। तो टीबी के रोगी को अगर चीड़ के जंगल के इर्द गिर्द रखा जाए तो उसको जल्दी फायदा होता है, ऐसा रिसर्च की गई। तो भवाली में टीबी सैनिटोरियम स्थापित किया गया, और टीबी के बेहतर इलाज, उसकी रोकथाम के लिए इस संस्थान का उपयोग होता है। 1932 देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IMA, इसकी स्थापना हुई। और इस अकादमी में जो भारतीय सेना के अफसर हैं उनको तैयार किया जाता है। ये अपने आप में देश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, और हर साल भारत देश के और जो हमारे मित्र देश है उनके कैडेटों को प्रशिक्षण दे करके इनकी पासिंग आउट परेड होती है, जो कि देखने लायक होती है। और उसको सेना के कोई बड़े अफसर, जनरल लेवल के अफसर, उसको जो है उसके चीफ गेस्ट होते हैं। और इससे जब निकल करके कोई नौजवान प्रशिक्षित होकर सेना में जाता है तो उसका गौरवमय इतिहास हमको समय समय पर देखने को मिलता है। तो भारतीय सैन्य अकादमी यहाँ पर है। अल्मोड़ा अपने आप में शिक्षाविदों की नगरी है, और अल्मोड़ा अंग्रेजों के ज़माने में अल्मोड़ा और देहरादून दो ऐसे क्षेत्र थे उत्तराखंड के जहाँ पर सबसे ज़्यादा संस्थान खुले। तो अल्मोड़ा में 1936 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खुला। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य जो है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि विकास और उसके सुधार पर काम करने का था। उसके रिसर्च का काम इस संस्थान में होता है। अल्मोड़ा में ही 1938 में उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना हुई। और ये देखो कि उस जमाने जो भारत की अलग अलग नृत्य शैली थी और नाटक थे, तो उन सभी के प्रति लोगों को जागरूक करना इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था। ये बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो हमने ढूंढ करके निकाले लगभग 70 संस्थान हैं, तो हम एक दिन में 20 पर बात करेंगे। अगला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, सर्वे ऑफ इंडिया। ये देहरादून में 1942 में स्थापित किया गया, और इसका काम जो है एक तो नक्शे बनाने का, सर्वे ऑफ इंडिया का काम सर्वेक्षण करके और मैपिंग का काम था, और उसके अलावा किसी निर्माण परियोजना के शुरू होने से पहले फील्ड से डाटा एकत्र करने का, तो ये इनका काम है। ये भी एक बहुत बड़ा संस्थान है।
देखिए, मुक्तेश्वर का जिक्र मैंने एक बार पहले किया, नैनीताल से दूर पर्वतीय क्षेत्र में है, वहाँ सड़कें बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 1943 में वहाँ पर एक और संस्थान खोला गया, जो पुराना संस्थान मैंने कहा था अभी मुक्तेश्वर में, जिसका नाम है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। उसके साथ उसको देखते हुए ही मुक्तेश्वर में एक और संस्थान खोला गया, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ एनिमल्स। पशुओं के मुंह और पैरों की जो बीमारी है, उसके रोग के वैज्ञानिक अध्ययन, उस पर नियंत्रण और उसके निदान के प्रबंधन के लिए अनुसंधान करना और उस पर काम करके उसका रिजल्ट आए कि उसका उसका लाभ लोगों को मिल सके, ये इस संस्थान का काम है। 1943 में देहरादून में भी एक संस्थान खोला, बहुत जरूरी जिसकी आवश्यकता थी, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअलिटी हैंडीकैप्टेड, NIVH संक्षिप्त में जिसको कहते हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा देकर के उनको शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबी बनाना। जो आंखों से देख नहीं सकते हैं उनको वहाँ पर ब्रेल लिपि से पढ़ा करके और उनको फिर जीवन के हर क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने की दिशा में इस संस्थान का काम है। 1946 भागीरथी और अलकनंदा का जहाँ पर संगम होता है, टिहरी जिले का देवप्रयाग, जो केदारनाथ और बद्रीनाथ का रास्ता भी है, उस देवप्रयाग में जहाँ से इस देवप्रयाग से भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो तब वहाँ से गंगा बनती है। तो उस जगह पर हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना हुई 1946 में, आज़ादी से पहले। यहाँ जो है उपग्रहों और खगोलीय घटनाओं का अवलोकन करने का काम ये करते हैं। और उसके बाद ये इतने संस्थान, ये जो 12 संस्थान हैं, ये उत्तराखंड में देश की आज़ादी से पहले अंग्रेजों के शासनकाल में खोले गए। देश की आज़ादी के बाद जो उत्तराखंड को पहला संस्थान मिला 1954 में, रानीखेत के अल्मोड़ा में, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट DCRU, ये दवाओं के जो तकनीकी परीक्षण है उसके सुरक्षा पहलुओं संबंधी जो प्रमाणिक जांच करने का ये संस्थान है। तो इसकी स्थापना 1954 में हुई। उसके ठीक एक साल बाद शेर का डांडा नैनीताल जिले में एक शोध संस्थान खोला गया, जिसका नाम है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, ARIO। ये जब आप नैनीताल से हल्द्वानी के लिए उतरते हैं तो तकरीबन 7-8 किलोमीटर नीचे एक मोड़ से इसका रास्ता जाता है। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल अवलोकन सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये इसका काम है। मैं तकनीकी रूप से कुछ शब्द अगर मेरे मुंह से गलत निकले तो सुनने वाले विद्वान लोग मुझे माफ़ करेंगे। मैं क्योंकि इसका विषय विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमारे नौजवानों को का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि हमारे राज्य के अंदर केंद्र सरकार की कितने बड़े बड़े संस्थान हैं और उनकी उपयोगिता उनके जीवन में क्या हो सकती है। तो इसलिए इस बात पर जैसे कभी कभी कोई बाल की खाल निकालने लगता है कि इसमें त्रुटियां क्या है, त्रुटियां ढूंढने के बजाय मेरी बात में मेरी बात की आपके लिए उपयोगिता क्या है, इस पर ध्यान देंगे। तो मैं कह रहा था आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान का मैंने बता दिया। उसके बाद 1956 फिर एक साल बाद देहरादून में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये ONGC जिसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों को ONGC में नौकरियां मिली जिन लोगों ने प्रयास किया और बहुत अच्छा जीवन उनका गुजरा। कई सारे लोग रिटायर हो गए, कई लोग अभी वहाँ पर जॉब कर रहे होंगे। तो ONGC ये कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का इनका काम है। उसका एक बड़ा संस्थान देहरादून में है ONGC का। तो ये ONGC हुआ। उसके बाद आया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम IIP। जब हम देहरादून से ऋषिकेश की तरफ जाते हैं तो फिर देहरादून के आखिरी छोर पर IIP का बड़ा संस्थान है। ये भी एक बड़ा संस्थान है। ये इसकी स्थापना हुई 1958 देहरादून में।
और पेट्रोलियम उत्पादों का विकास करना इसका काम है। और ये संस्थान भी रोजगार का साधन हो सकता है बहुत तरीके के। 1960 में फिर देहरादून में खुला DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सेना के लिए काम करने वाला संस्थान है, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ये सेना से जुड़ा हुआ संस्थान है। 1960 में ही एक बना यहाँ पर राष्ट्रीय अभिलेखागार, स्टेट आर्काइव डिपार्टमेंट। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम होता है, सरकारी अभिलेखों को मेंटेन करने का इनका काम है। 1960 में देखो कई संस्थान खुले यहाँ पर। ये हल्द्वानी में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, ये भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए समय समय पर जो प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं उनसे संबंधित ये निदेशालय है, जो ये प्रशिक्षण और रिफ्रेशर कोर्स कराने का काम करता है। तो एक ये खुला, इसका डायरेक्टरेट खुला। और 1960 में ही देहरादून में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, ये एक संस्थान खुला। विभिन्न जनजातियों और लोक संख्या समूहों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जैविक और भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करना इसका काम है। तो ये एक खुला। ये आज के 20 संस्थान के बारे में बात हुई। कल या परसों जब मौका लगेगा तो फिर हम 1960 के एक बहुत बड़े संस्थान के बारे में BHL से शुरू करेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की बातचीत में इतना ही। आप जिन साथियों ने मेरी बात को सुना उनका धन्यवाद। इस चैनल को देखने के साथ, सुनने के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस पर अपने कमेंट करें और इसको लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारे नौजवानों को इन सारी चीज़ों की जानकारी हो सके और ताकि जो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं वो इसका लाभ उठाएं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।